नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में आपकी बेटी का अनंत अनंत कोटि नमन है गुरु जी महाराज, अनंत अनंत कोटि नमन है। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना। सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। शुक्राना सत्संग करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। जैसा आप चाहते हैं वैसा शुक्राना करवा लीजिए गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग परसों का ही है, जब मेरी कैंसर की रिपोर्ट मैंने मतलब कैंसर ब्रेस्ट में जो मेरे को तकलीफ हुई थी, और गुरु जी महाराज का एक सत्संग सुना था कि अल्ट्रासाउंड पेट का और मैम मेमोग्राफी वो करवाओ ऐसा सुनी थी मैंने। तो उससे मैं करवाई, और गठान भी थी संगत जी छोटी सी, पर मुझे समझ में नहीं आ रही थी वो। तो डॉक्टर को दिखाई तो वो सब चीज़ सब मैंने शुक्राना सत्संग में शेयर किया है इसके पहले। तो वो नीडल टेस्ट भी करने को बोले, तो मैं पहले नहीं करवा रही थी, फिर बाद में करवाई मैंने, क्योंकि डॉक्टर बिना उसके टेस्ट गठान निकली थी तो दवाई नहीं दे रहे थे कि तुमको करवाना ही पड़ेगा, हम नहीं मानते बाकी सारी चीज़ें। तो फिर मैं टेस्ट भी करवा के आई थी तो उसमें कुछ नहीं निकला, नेगेटिव ही निकली रिपोर्ट। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने वहाँ तक लेके गए मेरे को, वो टेस्ट कराए, सब कराए, और जो गठान मैंने जहाँ बताई तो वहाँ तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने दूसरी जगह देखी, वो बड़ा सीनियर डॉक्टर भी आया है, 2 लेडी डॉक्टर थे, सबने देखे, लेकिन जहाँ से निडल से वो निकाला गया पानी या ब्लड, जो भी ब्लड निकाला गया है वो टेस्ट के लिए, तो वहाँ पर तो कुछ भी नहीं, पॉजिटिव कुछ आया ही नहीं। तभी तभी डॉक्टर ने टेस्ट करके मेरे को बता दिया कि कुछ नहीं है आपके इसमें। लेकिन फिर भी संगत जी, गुरुजी महाराज का संदेश था कि तुझे कैंसर हो गया, तेरी गठान में तू ढील डाल रही है, सत्संग सुन, कष्ट कटवा। सत्संग सुने, और फिर सत्संग में बताया कि 11 पानों को अभिमंत्रित करके 3 रात रात को मतलब दोनों चेस्ट में लगा के सोना है मुझे, ब्रेस्ट में। लेकिन वो मैं नहीं कर पाई संगत जी। और फिर उसी दिन टेस्ट कराने के बाद मैं सत्संग भी सुनी, पान भी बुला के रखी, लेकिन मैं फिर भी नहीं लगाई, बहुत रात हो गई थी तो मैं सो गई। और 3 दिन लगाना है वो कंटिन्यू। तो संगत जी, रात को 11:30 बजे के आसपास सब लाइट टाइट ऑफ करके मैं सोने चली गई। तब जब नींद लगने आ गई, तब भी की तभी एक मक्खी आती है, अच्छी बड़ी मक्खी, और मेरे कान में बहुत जोर जोर से भन 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 करती है, अचानक से कहाँ से। तो मैं समझ गई ये तो गुरुजी हैं, और कोई ना कोई कष्ट काटने आए इतनी रात को मेरे पास में, समझ गई मैं बोली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं हिली डुली नहीं, नहीं तो वो चले जाते हैं फिर। तो मैं बोल के सो गई। सुबह जब देखी ना संगत जी, नहाते समय, तो मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट पे जहाँ गठान थी, वहाँ पर पिस्ता ग्रीन कलर का निशान था, और दर्द था, हो रहा था मुझे हाथ लगाने पर। और क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी होती है ना संगत जी, वो गुरुजी महाराज तो मेरे को कितने सालों से मतलब मेरी नेगेटिव एनर्जी निकाल रहे हैं। मुझे नील नील के निशान अक्सर थाइस में, घुटने के ऊपर, पैरों में, हाथों में, शोल्डर के नीचे, टहनी के ऊपर, ये अक्सर मेरे को अमावस्या पूर्णिमा के टाइम पर बोलो या कभी भी, कई सालों से मैंने चेक करी हो, तभी समझ में आता था कि कुछ ना कुछ मेरी बॉडी में हुआ है। पर मैं ध्यान नहीं देती थी कि भगवान है बचाने वाला। अब अपने को उससे ज़्यादा अपन कुछ कर भी नहीं सकते थे वो टाइम पे तो। लेकिन यहाँ जब आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, श्री माता जी से जुड़ी, गुरु जी से जुड़ी, तब सारी चीज़ें क्लियर हुई और बहुत कुछ समझ में आया। तो गुरु जी क्लियरेंस करते तो वो निशान अलग रहता है, वो नील जैसा पड़ जाता है एकदम। लेकिन ये क्योंकि गुरु जी को मालूम था कि ये अगर निशान वैसे ही रहेगा नील जैसा, तो ये समझेगी नेगेटिव एनर्जी निकली। लेकिन संगत जी, ये निशान वैसा नहीं था, अलग है, पीलापन लिए हुए, और थोड़ा-सा पिस्ता ग्रीन का, कैसे पिस्ते का, पिस्ता देखिए तो कैसा कलर रहता है उसका, पीलापन लिए, और थोड़ा पिस्ते का कलर रहता है, वैसे टाइप का कलर था संगत जी। और अभी भी दुख रहा, अभी हल्का-हल्का दर्द कम हुआ है। तो गुरुजी महाराज ने ये बताया कि देख, डॉक्टर भी तेरे को पॉजिटिव बता दिए, और वो कैंसर की गठान नेगेटिव बता दिए, और जो गठान जहाँ थी वहाँ से उन लोगों ने ब्लड लिया ही नहीं। वो गठान ऊपर थी और उनके समझ में नहीं आ रही थी। बोले पहले हम चेक करते हैं कि गठान है कि नहीं है।
पर बोले, मैं तो उनको मना कर दी थी कि गुरुजी ने मना कर दिए थे कि कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मोबाइल ही गोल-गोल जो सत्संग सुनती हूँ ना, वो राउंड-राउंड हो जाता है, आता ही नहीं सत्संग। तभी समझ जाती हूँ कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ नहीं जाना है। तो दोनों बार वैसे ही हुआ। फिर भी बोली, फिर वो सीनियर डॉक्टर आया, बोले नहीं-नहीं पकड़ में आ रही है, देख लेते हैं, कर लेते हैं एक बार। तो ठीक है, बोली चलो गुरुजी महाराज कृष्ण भगवान की फ़ोटो थी, मैं प्रार्थना कर रही थी। तो गुरुजी ने ये बताया, देखो कैंसर तो था संगत जी मेरे को उसमें, और अभी भी डर है। वो गुरुजी महाराज सत्संग सुनवा के क्लियर करेंगे, और क्लियर किया गुरुजी ने। नहीं तो आज तो मेरा पता नहीं क्या हाल होते संगत जी। उसका बेअनंत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज बोलते हैं तुझे अपने गुरु पे नहीं दूसरों पे ज़्यादा भरोसा है। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है, पर आपके इतने सारे मैसेज आए थे इसके पहले भी कि बीमारी बड़ी है, तू अपना चेकअप भी करा, डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। बार-बार आ रहे थे संगत जी, इसके लिए मैं डॉक्टर के पास गई, और 6 मतलब दवाई मेरे को सब भी बंद थी दवाइयाँ, मेरे को जाना ही था। लेकिन गुरुजी, फिर भी गुरुजी को मालूम है कि ये मेरे पे विश्वास करती तो पूरा है, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ों में अपन भटक जाते हैं। अब ऐसा पे विश्वास तो पूरा है संगत जी मेरे को। मेरे सास-सास में, रोम-रोम में, हर पल, हर क्षण गुरुजी बसे हुए हैं। अगर मेरा मोबाइल नहीं रहा ना, तो मैं तो पागल हो जाऊँगी संगत जी। गुरुजी मेरे मोबाइल के अंदर ही है, गुरुजी के बगैर मेरी दुनिया नहीं है। हर क्षण, हर पल, हर साँस-साँस के साथ गुरुजी का साथ बंधा हुआ है, और गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स, और इतना प्यारा एहसास दिए हैं ना, हर एक चीज़ का एहसास इतना प्यारा दिए कि मैं बता नहीं सकती। उसका बेअनंत शुक्राना गुरुजी। नई लाइफ बख्शी, उसका बेअनंत शुक्राना है। और संगत जी, वो चिट्टियों का जो सत्संग सुनवा रहे थे, एक आंटी बोली थी मेरे पलंग के ऊपर पूरी काली चिट्टियाँ आ गई थी, वो नेगेटिव एनर्जी जो आ गई थी, और वही की वही चिट्टी मेरे घर में भी आई। गुरुजी काफ़ी दिनों से बोल रहे थे ये चिट्टी का दिखना नेगेटिव एनर्जी है, फिर से छोड़ी जा रही है तेरे ऊपर। और उसी दिन एक चिट्टी थी संगत जी सोफ़े के पास में। 2-3 दिन पहले की बात है, तो मैं जा ही रही थी, तो मेरे यहाँ पति अंकल बोलते हैं, हस्बैंड अंकल, कि ये चिट्टी कहाँ से आई इतनी बड़ी काले कलर की? मैं बोली पता नहीं, और गुरुजी का मैसेज था, तेरे को जो चिट्ठी दिखी वो वही तेरे ऊपर फिर से मारण क्रिया करी गई है, उसी का है, तू ढील मत डाल, सत्संग सुन। और 2 बार वो चिट्ठी वाला सत्संग सुनवाया गुरुजी महाराज ने। तो गुरुजी जो भी बोलते हैं वो एक-एक बात 100% लकी पक्की रहती है संगत जी, कहीं पर भी इतना सा 19-20 नहीं होता। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे को सर का भी, एक आंटी बता रही थी कि सर में मतलब उनको कैसे-कैसे उनके ऊपर क्रियाएँ की गई हैं, और वही क्रियाएँ मेरे ऊपर भी थी संगत जी। वो गुरुजी ने बताया, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा। 3-4 दिन पहले मेरा सर पीछे से बहुत तड़क रहा था, और आईब्रो, दोनों आँखों के आईब्रो के कॉर्नर्स दर्द हो रहे थे, बीच में भी दर्द हो रहा था, तो वो सब ब्लॉक किया गया है, मारण क्रिया करके। तो गुरुजी का मैसेज था कि तेरे को ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। ऐसे सत्संग आ रहे थे संगत जी मेरे को, योगा प्राणायाम कर तू। और बहुत नसें दर्द हो रही थी मेरी, तो 2-3 दिन पहले भी वो सत्संग मैंने सुनी, तो नहीं समझ में आया। कल दोपहर में जब मैंने वो सत्संग सुनी, तब मेरे समझ में आया कि अरे ये तो मेरे साथ हो रहा है। ऐसा है संगत जी, कई सत्संग हम बहुत काम करते-करते हल्के में सुन लेते। 2 बार सुन चुकी वो सत्संग, पर मेरे समझ में नहीं आया। कल मेरे को क्लियर हुआ कि ये सत्संग तो मेरे भी हो रहा है, और उनके हेडफ़ोन पे भी, कानों में भी, का हेडफ़ोन लगा के सुनते, तो उनके हेडफ़ोन में भी तंत्र-मंत्र करके भेजा गया था कि ताकि ये कान में भी सुने, तो वो सुन ना पाए सत्संग। तो देखो संगत जी, ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। तो गुरुजी महाराज जो भी मैसेज देते हैं वो कहीं न कहीं हमसे रिलेटेड रहता ही है। 101% संगत जी, विश्वास करो। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बेअनंत शुक्राना। और संगत जी, रोज़ कबूतर मेरे यहाँ पक्षी आ रहे थे दाना चुनने, तो गुरुजी महाराज बोले, और अभी 2 दिन से बिल्कुल भी दाना डला है पर कोई पक्षी नहीं आ रहा। और इसके पहले भी कई बार हुआ है, जब गुरुजी भेजते हैं तब आता है। गुरुजी बोले तेरे हस्बैंड अंकल पे और तुझ पे बहुत बड़े कष्ट थे, जिसको काटने के लिए वो दाना चुन के जा रहे थे, मैंने कष्ट कटवाया। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। सही में संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, इतनी ज़्यादा कि उनका चलना-फिरना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस कर दिया है कि उसी बेल्ट लगाते हैं कमर का,
और 8 दिन फिजियोथेरेपी कराए बस, और एकदम एक्टिव हो गए। बस गुरुजी महाराज ऐसी कृपा बनाए रखना। गुरुजी ने बोले बहुत बड़ा संकट बहुत छोटे में कटवा दिया उसका, उसकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। हस्बैंड अंकल की तरफ से भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ कि उनकी जान को बख्शा आपने, उनको सही सलामत रखा, उसका शुक्राना करती हूँ। दामाद का भी शुक्राना करती हूँ। बेटी दामाद की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी, उनकी भी जान के ऊपर मारण क्रिया कराई हुई थी, सब आप बख्श रहे हैं, सबने सबकी आपने रक्षा की है, उसका अनंत-अनंत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और संगत जी, अभी गुरुजी महाराज काफ़ी दिनों से मुझे सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरे सोफ़े में कुछ है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया था, मैं बोली गुरुजी आप ही बताओ, आप ही निकाल दो ना कहाँ पर है, क्या है? तो संगत जी 3-4 दिन पहले वो सोफ़े के नीचे से कुछ झड़ा, जब बाई झाड़ रही थी तो, और वो सोफ़े के ही कलर का है, ब्राउन, यानी जो टोस्ट रहता है ना, टोस्ट के कलर का। तो मेरा, तब तो मैंने बोली च कुछ है? तो बोले नहीं है, कुछ नहीं है, वो ऐसे ही होगा, चलो सोफ़ा ख़राब हो रहा है अभी तो नया बना लेंगे, ऐसा करके बातचीत होने लगी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। पर आज मेरे को डाउट हुआ कि नहीं गुरुजी बोलते हैं तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा-सा टाइम था। तो मैंने देखी संगत जी, तो मेरे तो दंग रह गई, समझ में नहीं आया जब मैंने नीचे झुकी, क्योंकि उसको उठा हिलाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है जब तक कि 4 लोग, जेंट्स लोग खड़ा ना कर दे पूरा, वो भी नहीं कर पाएँगे, इतना भारी ढंग से बना हुआ है वो सोफ़ा। 10 सीटर सोफ़ा है, 3 सीटर अलग है और 7 सीटर अलग है एक, एल शेप में। तो संगत जी उसके नीचे जो है सोफ़े के, जो कहाँ जहाँ लेदर लगा हुआ है और उसके बाजू में प्लाई है, प्लाई और लेदर के बाद में जो जगह है, दोनों जो साइड हैंड है सोफ़े के, तो उसके नीचे कपड़े के पास से ब्राउन कलर का जैसे एक टोस्ट रहता है, उसका चूरा लगा हुआ था संगत जी, जैसे अपन पुट्टी भरते हैं उतना मोटा-मोटा, पूरा चूरा वो ऐसे चिपका हुआ, खरोच-खरोच के निकाली मैंने उसको, अभी काफ़ी कुछ निकला नहीं है। इतना सारा निकला संगत जी वो। और गुरुजी महाराज ने बोले कि वहीं से तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, तेरे बच्चे को वही लोग वहीं से हो रहा है, और तेरे बच्चे के ऊपर वहीं से सब, और हस्बैंड को वशी क्रिया, वारण क्रिया, मेरे ऊपर, बच्चों के ऊपर, ये सब चीजें की जा रही हैं उसकी वजह से। और किसने दिया है? वो घर के ही लोग हैं, आप सब जानते हैं। तो बस गुरुजी महाराज आपका मैं कितना शुक्राना करूँ। गुरुजी बोल रहे थे तेरे, तू अभी बहुत अंधेरे में जी रही है बेटा, तुझको कुछ भी नहीं मालूम है तेरे घर में क्या क्या तुझसे छुपाया जा रहा है। तो उसका बेअनंत शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मैं तो सब सरेंडर कर दी हूँ गुरुजी आपको, क्योंकि मेरे को भगवान के अलावा किसी पे भरोसा नहीं है और किसी से मेरे को कोई लेना-देना नहीं। मेरे सारे काम आप बना देते हैं, बनते चले जा रहे हैं, बच्चों ने पढ़ लिख लिया है। अब मेरी ओल्ड एज है तो आप सँभालें गुरुजी, मैं आपके चरणों में बस यही एक अरदास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की प्रीत दे दो बाबा। अब मुझे कुछ देखना भी नहीं है, किसी से कोई बात करने की भी इच्छा नहीं है संगत जी। बहुत बर्दाश्त कर चुकी, अब तो ये तो अति हो गई यानी, लेकिन शुक्राना करती हूँ गुरुजी, ये मेरा ही कोई ऐसा कष्ट होगा जिसको आपने कटवाने के लिए सब किया करवाया है, जो भी है, क्योंकि आपकी मर्ज़ी के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है संगत जी, ये भी हमारे ही किए हुए कर्मों का फल होता है, तो इसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी। लेकिन आपने मेरी आँख खोली कि इस हद तक लोग कर सकते हो, और इतनी चालाकी से, क्योंकि उनको मालूम है सोफ़े की सफाई होगी, डस्टिंग होगी, सब करेंगे तो फिर कौन-सी ऐसी जगह है, कितना दिमाग लगाते संगत जी, अगर इतना दिमाग तो अपने पास नहीं है, अपन तो भोले सच्चे भगवान के दिए हुए बंदे हैं। बस गुरुजी हमको चाहिए भी नहीं ऐसी चालाकियाँ, ऐसा कुछ नहीं, बस आपने आँख खोली और आपने उसको निकाल के बताया संगत जी, गुरुजी ने मतलब वहाँ से बाई झाड़ दी, और वही टाइम पे गिरना, वो टाइम पे मेरा वहाँ पहुँचना, नहीं तो झाड़ के निकल जाती, मेरे को तो समझ में भी नहीं आता। वो ब्रेड का चूरा है संगत जी, वो पूरा के पूरा। पूरा वही कलर का सोफ़ा है और वही कलर का, ऐसा लग किसी को झड़े तो ऐसा लगे कि हाँ, लेदर का ही झड़ रहा है वो। हो, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। अच्छा, दो यानी एक पूरा ब्रेड का जो टोस्ट का पैकेट आता है, और लगभग उसी को चूरा करके उसी का पाउडर बना के कैसा करके क्या लगाया मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन ये गुरुजी की मेहर है जो मेरी आँखें खोली और मुझे दिखाए, और वो घर के लोगों के बगैर तो इतना बड़ा काम हो नहीं सकता है। और जब मैं शायद बैंगलोर में होंगी तभी होगा, बेटी के पास में, बेटी की शादी के पहले 6 महीने पहले की बात हुई होंगी, जो भी है मेरे को नहीं मालूम। कब को क्या, कहाँ, कैसे, क्या, कौन करता है वो भगवान ही जाने।
गुरुजी महाराज जाने, गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना करती हूँ, ये सत्संग में शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है कोई संगत हो जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। जैसे उस सत्संग को सुन के मैं अलर्ट हुई, मैंने देखने की कोशिश की, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैं तो सरेंडर कर दी थी, गुरुजी महाराज आप जानो। और भी बहुत चीज़ें बता रहे हैं, पर गुरुजी मैं अपने घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं निकाल पा रही हूँ, सब आपके श्री चरणों में डाली हूँ, आप ही जाने, आप ही समझे, आप ही करे गुरुजी महाराज। और मेरा आपके ऊपर विश्वास दिन पे दिन आप इतना गहरा करते जा रहे हैं, इतना गहरा करते जा रहे हैं। गुरुजी बोल रहे तू मेरे बहुत नज़दीक आते जा रही, तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी बोलते तू अभी भी भरोसा नहीं करती, लोगों पे भरोसा करती, तू अपनी बाई को हटा। बस गुरुजी थोड़ा-सा जल्दी से हटाती हूँ गुरुजी, पर वो बताना पड़ेगा, बहुत गड़बड़ कर रही संगत जी। बाई मेरी लोटे को डैमेज कर दी उसने, उसके बाद में कप कप की किनार फोड़ देती है, चांदी के बर्तन को आड़ा-टेढ़ा कर देती है, कुछ ना कुछ झाड़ तोड़ देगी, तुलसी में कुछ डाल दी, फिर कभी बेडशीट पे कुछ डाल के जाएगी, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ करती। गुरुजी महाराज ने बहुत कुछ बताया मेरे को। पर उसने इतने सारे पैसे 10,000 रुपए उसको दिए थे, तो अभी कट रहे हैं, अभी हस्बैंड अंकल को भी मेरे को जवाब देना पड़ेगा। इतने सारे पैसे दिलवा देती है, अब गुरुजी बोलते गरीबों की मदद करना चाहिए। माँग रही थी वो, तो हमने दोनों भाइयों को दिए। तो वो भी बस गुरुजी महाराज, मैं तो चाह रही थी वो खुद ही छोड़ दे गुरुजी बिना झंझट हुए। मैं झंझट तो नहीं करती, लेकिन मेरे को गुस्सा आ ही जाता है। गुरुजी बोल रहे हैं तुम उस गुस्से को बंद खत्म करो, मेरे पास आना ही तो गुस्सा खत्म करना होगा, अपने दिमाग को शांत रखना ही होगा कोई भी हालत में, क्योंकि उसकी परेशानी को तुम अपनी परेशानी मत बनाओ, अपने बच्चों की परेशानियों को अपनी परेशानी मत बनाओ। वो उसकी जर्नी अलग है, तुम्हारी जर्नी अलग है। तुम अपने आप को इतने सक्षम, इतना सुशील, इतना सक्षम बना लो, इतना प्रेममय बना लो कि तुमको देख के लोग बोले कि ये कौन है। वाह! क्या बात है! हम देख के यानी लोगों को अचरज हो कि ये क्या, कितना प्यारा बंदा है, कितनी प्यारी लेडी है, कितनी प्यारी आंटी है या दीदी है, जो भी बोले लोग, लेकिन देख के उनको उनको हमसे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। उनको एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि बनो तो ऐसा बनो। तो गुरुजी, संगत जी हमको वैसा इंसान बनाना चाहते हैं, प्रेममय, करुणामय, दयामय। और हमें अपने गुस्से पे काबू रखना होगा। हमारे आसपास जो भी हो रहा है, वो चलिए हमारे संगत भले जी, के लिए अब हम हो रहा है, सुनते और जो हैं करवाने दूसरी वाले आंटी हैं जी वो का गुरुजी ही शुक्राना हैं, सत्संग। निकालने जय वाले भी गुरु जी, गुरुजी हैं। तो हम शुक्राना गुरु चिंता जी। क्यों करें? चिंता करें नहीं, चिंतन करें। संगत जी शिव पुराण पढ़िए, कल मैं शिव पुराण पढ़ी, सत्संग इतने सारे रहते हैं, कभी-कभी तो मैं शिव पुराण 1-2 पेज ही पढ़ पाती हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ। सत्संग ही इतने सारे रहते हैं, और रात को तो और ज़्यादा ऐसे-ऐसे खतरनाक हेडिंग्स रहती हैं, खतरनाक यानी वो खतरनाक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो सत्संग हमारे लिए ही रहते हैं, हमारे कष्ट काटने के लिए रहते हैं, आने वाले कष्टों से निवारण के लिए रहते हैं वो। तो हम डर जाते हैं, हालाँकि मुझे मालूम है बहुत सारी चीज़ें, तो मैं डरती तो नहीं हूँ, मैं सुनती ज़रूर हूँ, लेकिन फिर वो शिव पुराण सुनने का, मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी कल। लेकिन कल गुरुजी ने, हाँ, और संगत जी गुरुजी ने कल, मैं शिव 2-3 दिन से मैं शिव जी का जो पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा कर रही थी, वो नहीं हो पा रही थी। पता नहीं अजीब-सा कुछ लग रहा था, तो गुरुजी बोले ये नेगेटिविटी तुझे रोकी जा रही है बेटा। फिर सत्संग सुनवाया उन्होंने एक, उसमें वो आंटी बोलती है मैंने बेल के नीचे की मिट्टी लाई से, और शिव जी का पूरी पूजा की विधि विधान से, उसमें धतूरा, बेल और कमलगट्टा, सब चीज़ें, एक सब तरह के फूल, अष्टगंध और पंचामृत यानी घी, दूध, दही, शक्कर, सबसे पूजा की विधि विधान से। तो वो आंटी बोल रही थी कि मैं कर पाई पूजा, और मतलब एक सामने वाली आंटी उनकी जो रहती थी, उन्होंने लाके दी कि मेरे यहाँ शिव जी नहीं है, मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, श्रावण महीना है, मैं कैसे करूँ? तो वो एक आंटी आती है उनके घर में लाल साड़ी पहन के, तो वो लाल चोले में गुरुजी आए, और उन्होंने बोले कि मैं खुद ही तुमको शंकर जी बना के देती हूँ, मेरे यहाँ से लेके जाओ। तो गुरुजी महाराज ने मेरे से ये सत्संग करवाए, और वो फिर बोले कि कल तो 7 से शाम के 7 और 8 के बीच में ये पूजा करना, मैं तेरे घर आऊँगा। और संगत जी मैंने वैसे ही की, कल शाम में 7 से 8 के बीच में सारे काम निपटा के, बस ये 1 घंटे टाइम रखी कि इस बीच में मेरी पूजा होना है। पौने 8 बजे मैं पूजा कर रही थी, तभी फिर हमारे घर में जो लड़का आता है वो आया पौने 8 बजे, रुद्राक्ष।
तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना वो बैठा रहा 8 बजे तक जब तक मेरी पूजा हुई, उसके बाद फिर मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू कर दी। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुजी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने का और वो पूजा शुरू करवाने का, क्योंकि मैं 2-3 दिन से नहीं कर रही थी, ढील डाल दे रही थी कि मंदिर जाके आ गई, फिर अब शिव पुराण पढ़ लेती हूँ। मतलब अजीब-सा मेरा मन हो रहा था, क्योंकि घर में फिर से किसी ने कुछ गुरुजी बोले फिर से तेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है, फिर से टाइम बेकार त मतलब घर में है, बहुत सारी चीज़ें छोड़ी जा रही हैं तेरे ऊपर। और सही में संगत जी वो फ़ील होता है अपने को, और गुरुजी महाराज जो सत्संग सुनवाते हैं वो ऐसे ही सत्संग हमारे सामने नहीं आते। मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ ये बात को कि आप लोग सत्संग ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं है कि जो सत्संग आ रहा है वो प्रॉब्लम हमको दिख नहीं रही है आज के हमारे आस-पास, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है तो हम क्यों सुने? ऐसा नहीं है संगत जी, उन सत्संग को सुनो। आने वाले कष्ट को हम नहीं देख सकते, गुरुजी महाराज देख सकते हैं, इसके लिए सुनवा के वो कष्ट कटवा रहे रहते हैं। उनको डरो नहीं, उनको खोलो और उनको देखो। तो गुरुजी का कोई ना कोई संदेश हमारे लिए रहता है, तो इसका शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज आपने बहुत, अभी फिर से बोल रहे हैं पलंग में कुछ देख, पलंग दोनों पलंग चेक करने पड़ेंगे संगत जी मेरे को। काला बैग में कुछ देखा, वो काला बैग तो मैंने इनका देखी हूँ, उसमें कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनको पर्स में ही रखते हैं वो सभी चीज़ें। और मैं हटा भी नहीं पाती हूँ। तो गुरुजी महाराज वो आपको हटाना है, आप जाने, आपकी लीला में पूरा सरेंडर आपके ऊपर कर दी हूँ। और शुक्राना करती हूँ साईं बाबा, आज मंदिर गए थे तो पक्के में आप वहाँ आके बैठे थे संगत जी। पूरा मंदिर की पूजा होने के बाद में हम हस्बैंड वाइफ दोनों गए थे, और उसके बाद जब निकल रहे थे तो फिर वो एक वहाँ पर भिखारी भी रहता है, और उसके पैर नहीं है तो साइकिल पर रहता है, तो हमेशा उसको फिर 1-2 रुपए 5 रुपए जैसा जमा वैसा देती हूँ। तो दी, उसके साथ में एक पीपल के झाड़ के नीचे एक बंदा और बैठा था संगत जी, और वो जब उसको दे दिया, सुबह उनको खूब घाई रहती है तो सब जल्दी होने के बाद बहुत जल्दी से वो कार स्टार्ट कर लेते हैं, तो मैंने भी 5 रुपए निकाली और दी। तो देखने के बाद मेरे को एक अजीब सी कशिश हो रही थी कि ये मतलब यहाँ वहाँ कभी दिखता नहीं है वो, और वो बिल्कुल शिरडी के साईं बाबा की जैसी झलक, दाढ़ी बड़ी हुई, माथे पे कपड़ा बंधा था उसके, और अजीब-सी यानी कशिश थी उसकी आँखों में, और वो मुझे ही देख रहा था, मैंने देखी, फिर मैंने थोड़ा-सा सर झुकाई तो उन्होंने अपना लेफ्ट हैंड था वहाँ बैठे कि राइट हैंड कोई एक हाथ था, और उससे मेरे को ऐसा हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दिया, 2 बार ऐसे हाथ हिलाया। तब तो मैं समझ गई कि ये पक्के से शिरडी के साईं बाबा हैं। तो आपको कोटि-कोटि नमन है गुरुजी महाराज। आप आज आए थे पक्के से, हर क्षण, हर पल मेरे साथ में हैं। इसका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना। लेकिन मैं वो कार में बैठने के बाद ये सारी चीज़ें मुझे समझी, और हस्बैंड अंकल को बोलूँगी तो कहेंगे ये भिखारी के पैर पड़ने जा रही है, ये भिखारी से बात करने जा रही है, तो इनको तो कुछ भी होगा, क्षमा करना गुरुजी महाराज। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी वो, पर मैं मन ही मन बहुत अपने आप को शुक्राना अदा कर रही थी आपका, कि तहे दिल से कि बाबा आज आशीर्वाद देने आए अपनी बेटी को। किसी भी रूप में भगवान हमारे आस-पास आते हैं संगत जी, हमें नहीं मालूम कब-कब, कैसे-कैसे हमारी झोलियाँ भर के जाते हैं, हमारे कष्ट लेके जाते हैं, हमको नहीं मालूम गुरुजी महाराज। आपकी असीम, असीम, असीम कृपा है, आपको बार-बार कोटि-कोटि नमन करती है बेटी, आपको बार-बार नमन करती है गुरुजी। बस आज का तो मैं समझ में नहीं आता आपका कैसे शुक्राना अदा करूँ गुरुजी महाराज, आपका हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। बस ऐसी रहमत अपनी बनाए रखा गुरुजी। कल मैं परसों सत्संग नहीं करी, क्योंकि एक आंटी बोल रही थी कि आप लोग रोज़-रोज़ सत्संग शेयर करते हो, अपनी ब्लेसिंग्स रखो, तो मैं नहीं कर रही थी, पर गुरुजी महाराज, हाँ, संगत जी, और कल फिर मैं शिव पुराण पढ़ी मैंने, और फिर मैं उठी तो 10 बज गए थे। 1 घंटा पढ़ ली, कल 2 डेढ़ घंटा मैंने, तो फिर मैंने बोली बहुत बड़े-बड़े सत्संग होंगे, कैसा करूँगी? तो फिर 10 बज गए, तो फिर मैंने बोली अभी नहीं खोलती, मैं कैसा करूँ? फिर मेरा मन नहीं लग रहा, तो मैंने टेलोपैथी के लिए गुरुजी की मैसेज टाइप करी, और गुरुजी के मैसेज आते हैं। क्योंकि मैं परमानेंट नहीं रख सकती, मैं टाइप करती हूँ, देखती हूँ, फिर डिलीट करती हूँ, ऐसा रहता है मेरा। तो मेरे को एकदम लाइव नहीं होता, लेकिन गुरुजी कहीं न कहीं से फटाफट मैसेज देते हैं। इतने प्यारे-प्यारे मैसेज दिए गुरुजी महाराज ने कि तबीयत एकदम खुश हो गई, और मैं पूरी रिलैक्स होके बिना सत्संग सुने 10 साढ़े 10 बजे सो गई। पहले तो मैं सोची कि आज जग लेती हूँ, सुंदर वो शिव पुराण मेरी आधी हो पाई है, पूरी नहीं हुई है, तो मैं अभी 10 जगती हूँ और पूरा सुबह तक अमृत वेला कर लूँगी। फिर मैं बोली नहीं, जल्दी से सो जाती हूँ, 12-1 बजे ही सो जाऊँगी, फिर उठना नहीं होगा, पर संगत जी सो गई, लेकिन सुबह उठना नहीं हुआ मेरा।
और सुबह कोई भी सपना दिखाया संगत जी गुरुजी महाराज ने, लेकिन क्या देखी मैंने, मेरे को कुछ भी याद नहीं। कोई ना कोई कष्ट काटे, इसके पहले भी ऐसे ही हुआ था। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने कई कष्ट मेरे काटे अनजाने में, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहने देते। आप कितने दयालु, कितने करुणा के सागर हैं प्रभु, हमें पता भी नहीं चलने देते हैं और हमारी कितनी सारी परेशानियों से हमें निकाल देते हैं, हमारे कष्ट काट देते हैं। पूरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं, पूरे परिवार के कष्ट कटवा रहे हैं। सत्संग सुन के उसका शुक्राना, शुक्राना सभी की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बार-बार शुक्राना करती हूँ। और उसके बाद तो संगत जी मैं तो यही बोलूँगी, बस 108 बार जप करी गुरुजी महाराज का और शिव पुराण पढ़ ली, और उसके बाद में फिर जो टेलीपैथी के मैसेज अभी तो मैं भूल गई, लेकिन बहुत हाँ, यही थी कि तेरे बच्चे के साथ मैं हूँ, वो मेरा भी जप करता है, तू चिंता मत कर। क्या तुझे अपने बेटे अपने गुरु पे भरोसा नहीं है क्या? अभी भी तू घबराती है, अभी भी तू बेचैन रहती है। नहीं गुरुजी महाराज, मैं बेचैन भी नहीं हूँ, मैं घबराती नहीं हूँ, लेकिन 8-10 दिन से वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, संगत जी से बात नहीं हो रही। तो गुरुजी बोल रहे जो हो रहा है सब मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, तेरे अच्छे के लिए हो रहा है। और ऐसे सत्संग सुनवाए थे संगत जी कि एक आंटी रहती है, उनका भी बेटे की शादी होती है और उसकी वाइफ़ बहुत परेशान रहती है। फिर कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं किसी का कुछ हो जाता है, तो वो सब परेशानियों के सत्संग सुनवाए संगत जी गुरुजी महाराज ने, कि गुरुजी बोल रहे हैं ये सब तेरे को परेशानी नहीं आनी चाहिए तेरे बच्चे के जीवन में। तो उसके पूरे कष्ट काट के मैं उसको एक नई लाइफ प्लेस कर दिया है। गुरुजी का भी मैसेज है कि तूने कोई अच्छा काम करी थी, तो उसका शुक्राना कर, उसके कारण तेरे बच्चे की जान बच गई, तो शुक्राना है गुरुजी उसके लिए न्यू लाइफ प्लेस करने के लिए। और गुरुजी महाराज बोल रहे हैं फिर से क्षमा मांगते गुरुजी, मैं अपने सभी किए हुए अबॉर्शंस की वजह से जो भी परेशानी आ रही मेरे बच्चे के ऊपर, तो उसके लिए हम दोनों से जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए क्षमा करो गुरुजी। तहे दिल से अपने पितरों से, उन अतृप्त आत्माओं से क्षमा चाहती हूँ जिनको इस दुनिया में आने से मैंने रोका। मैं कोई नहीं होती थी रोकने वाली, लेकिन ना समझी मैं ये गलती करी हूँ गुरुजी। उसके लिए आप ही क्षमा दिलवाइए उन सभी पितरों से, सभी आत्माओं से गुरुजी। उन्हें अपने चरणों में लो, उन्हें यथा योग्य स्थान प्रदान करो गुरुजी। प्लीज़ कृपा करके क्षमा करो, मेहर करो मुझ पे। और सभी पितरों से, सभी देवी देवताओं से मैं बार-बार क्षमा चाहती हूँ। श्री गणेश बप्पा से क्षमा चाहती हूँ और नाग देवता से भी क्षमा चाहती हूँ कि जाने-अनजाने में मेरे परिवार से कुछ भी गलती हुई है या नाग देवता की हत्या हुई है, ऐसा आपने सत्संग सुनवाए हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। सबकी तरफ से क्षमा चाहती हूँ। हमारे ऊपर से पितृदोष भी खत्म करो और कालसर्प दोष भी खत्म करो गुरुजी। श्रावण महीने में आखिरी सोमवार है आज गुरुजी, प्लीज़ पूरे परिवार की रक्षा आप कर रहे हैं। सारी परेशानी, सारी नेगेटिविटी आज भस्म कर दो गुरुजी। बस यही आपकी गुरु चरणों में प्रार्थना है इस प्यारी बच्ची का गुरुजी महाराज। सारी नकारात्मकताओं को खत्म करो गुरु। हाँ संगत जी, गुरुजी ने कल सत्संग सुनवाया कि अभी फिश नहीं रखना है घर में। अब गुरुजी महाराज ये फिश तो आपने भेजे हो, मेरे को नहीं मालूम गुरुजी, मेरा कोई सुनता नहीं है घर में। उन्होंने तो बहुत बड़ा टैंक लाए हैं 200 लीटर पानी का। तो गुरुजी महाराज उसमें बोल रहे कमल उगाओ, कमल डाल के कमल की खेती कमल को उगाओ उसमें। गुरुजी ये सब आप थॉट डाले उनके मन में, आप ही निकलवाएं, आप ही करवाएं। मैंने पूरा सरेंडर करे, क्योंकि वो फिश भी आप ही ने भेजे थे। अब आप ही जाने गुरुजी कौन से हमारे कर्म कैसे काट रहे हैं। आपको करवाना है सरेंडर, आपको कर दूं, मैं बोलने से कुछ होगा नहीं गुरुजी, आप ही करता, आप ही कर देता है गुरुजी। आप जाने, आपकी महिमा, आपकी लीला आप जाने गुरुजी, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। मैं पूरा सरेंडर कर रही हूँ, जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है और आपके आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, तो मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। मुझे निरोगी काया आप बख्श रहे हैं, उसका बार-बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करती हूँ। मेरे पेट में भी काफ़ी तकलीफ़ें कम हैं, मोशंस वगैरह भी खराब होते थे, वो भी ठीक हुए हैं अभी संगत जी। उसका बेअनंत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बार-बार शुक्राना करती हूँ। आँखों की तकलीफ भी बहुत कम हुई है, नहीं के बराबर हो गई है। उसका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करती हूँ संगत जी। और जब डॉक्टर के पास जाती हूँ तो डॉक्टर तो इतने अच्छे से देखते भी नहीं है, बोलते कोई बीमारी नहीं है। और गुरुजी के पास आओ तो गुरुजी इतनी सारी बीमारी बताते हैं, उनके इलाज बताते हैं और वो सही रहती हैं संगत जी, और इलाज कर रहे हैं, क्योंकि वो ना बीमारी आने से पहले डॉक्टर तो बता ही नहीं सकते, गुरुजी ही बता सकते हैं और उनको काट सकते हैं। तो उसका बेअनंत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे अपने से जोड़ा, सत्संग की सेवा दी, सत्संग करवा रहे हो, सुनवा रहे हो, ये दोनों सेवा आपने बख्शी, उसका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ।
अगर मुझसे जाने-अनजाने में कुछ भी भूल-चूक गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। बार-बार आपकी बच्ची क्षमा चाहती है, सभी संगत परिवार से भी क्षमा चाहती हूँ, कुछ भी गलती हुई होगी तो मैं विराम देती हूँ ये अपने शुक्राना सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।